महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने महायुति बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को पछाड़कर लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल की थी। इन नतीजों का राज्य की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा, ये तो तय था और असर अब दिखने भी लगा है। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और इस वजह से राज्य के साथ साथ देश की राजनीति की तस्वीर बदल गई है और बदलने भी लगी है। ये राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई थी। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें महायुति और 30 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती है। महाराष्ट्र में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ है। दरअसल हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में ऐसे कांटे की टक्कर कम ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां चुनावी हार जीत में इस खेल के लिए जबरदस्त तैयारी में लगी है। इसी बीच एक फ्री पोल सर्वे सामने आया है जो कि हैरान करने वाला है। सकाल मीडिया ग्रुप के इस सर्वे में महाविकास अघाड़ी आगे निकलती हुई दिख रही है, यानी फिलहाल इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। इस सर्वे ने 48.7% लोगों ने एमवीए के पक्ष में अपना मत दिया है, जबकि 33.1% लोग बीजेपी शिंदे गठबंधन महायुति के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 4.9% लोगों ने किसी के भी पक्ष में अपना मत नहीं दिया। इसके साथ ही इस साल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो प्रमुख बातें देखने को मिली उसमें से एक है महायुति के 3 केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की हार। राज्य में जहां बीजेपी की ताकत घटी है, वहीं कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। हिंदुत्व पर केंद्रित रही महाराष्ट्र की राजनीति में अब गठबंधन राजनीति का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2014 और 2019 की तुलना में इस साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अपना प्रदर्शन दोहरा पा रही है। ऐसा तब है जब बीजेपी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपना पाले में किया था। आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की बदली राजनीति के पिछले और पीछे के सटीक कारण क्या कुछ हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय अस्मिता। दूसरा कारण हो सकता है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों की सहानुभूति। बीजेपी को राज्य में नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके पीछे तीसरा कारण हो सकता है किसानों का रोष। चौथा और एक महत्वपूर्ण कारण सोशल इंजीनियरिंग और मराठा दलित मुस्लिम एक साथ आ गए हैं, ये भी हो सकता है कारण। पांचवा और अंतिम कारण हो सकता है विपक्ष का एकजुट रहना। आने वाली विधानसभा में विपक्ष इन्हीं कारणों के साथ चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं और इसके ऊपर तैयारी भी कर रहे हैं। और प्री पोल सर्वे से भी ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी दल को आगामी चुनाव में सफलता मिल सकती है। प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इस तरह से ये नॉन बायोलॉजिकल बजट है। कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, किसके लिए बनाया, उसके लाभार्थी कौन है, क्या है। लेकिन एक बात तो सही है, ये बजट जो बना है उस बजट के ऊपर लोकसभा का जो नतीजे है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। संजय जी, ये लोकसभा नतीजे से पीड़ित बजट है। ये पीड़ित बजट है। संजय जी देखोगे मेरी तरफ? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, और मैं आपसे ही डायलॉग करूँगा। बस यहाँ है कौन मेरा आपके सिवा? आप ही तो है भगवान। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार का पैसा जनता में बांटूंगा। हमें लगा कि इस बजट में ऐसी कोई योजना आ जाएगी कि जो भ्रष्टाचार का पैसा 10 साल में जमा किया है ईडी के माध्यम से, वो आप सबको बांट देंगे। ऐसी कोई घोषणा आप करेंगे।
लेकिन हुआ है उल्टा। जो पैसा अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से जब्त किया था, ऐसा हमने देखा, वो वापस वही भ्रष्टाचारियों को बांट दिया। उदाहरण के तौर पर दूंगा, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल है क्या? हमारे मित्र है, हमारे मित्र है, अच्छे मित्र है। देखिए, ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया। संजय जी, आपने कहा मेरी तरफ हाँ, मैं आपकी तरफ भी देख रहा आप हूं। उधर देख रहे हो। ईडी ने भाई चेयरमैन सर, ईडी Yes, that's the सीबीआई point. हमारे सबके पीछे लगा दिया, उनके पीछे भी लगाया। बेचारे हमारे मित्र रहे। उनके ऊपर क्या आरोप था? दाऊद के एक साथी है इकबाल मिर्ची, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्रफुल्ल भाई ने उनकी प्रॉपर्टी खरीद ली। ईडी आ गई, ईडी ने चार्जशीट डाले, ईडी ने उनका प्रॉपर्टी जब्त किया। 180 करोड़, कम नहीं, 180 करोड़, 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की। और क्या हो गया? हमारे प्रफुल्ल भाई परेशान हो गए। ऐसे बहुत प्रफुल्ल भाई देश में है, यहाँ ही 10 है, परेशान हो गए। तो प्रफुल्ल जी ने क्या किया? यहाँ से वहाँ चले गए और 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने उनको वापस दे दी। एक अच्छी योजना है, सरकार ने शुरू की। यहाँ से वहाँ चले गए, दो चेयर, तो 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने तुरंत क्लियर कर दी और उनको दे दी। भाई हमको भी ईडी ने हमको अरेस्ट किया, हमारा कोई गुनाह नहीं था। हमारा जिस घर में मैं रहता हूँ वो जब्त कर लिया। बोला अरे हमारा घर तो दीजिए। एक सेकंड नहीं सर, संजय जी, एक सेकंड नहीं सर, अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। एक सेकंड। These are very serious charges, and I will appreciate that. Be firm on your facts. फैक्ट है और रिकॉर्ड है। Be firm on your facts. Go ahead. देखो सर, हमको भी जेल में डाला था ईडी ने। बात छोड़ दीजिए। तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सभी भ्रष्टाचारी इस प्रकार से बेदाग हो रहे हैं। सर, क्या है इस बजट में? इस बजट में ना किसानों के लिए कोई घोषणा है, ना बेरोजगारों के लिए कोई खास योजना है, ना युवाओं के लिए है। 50%, 50% किसान आज भी कर्ज में डूबे हैं और सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों की हमारे महाराष्ट्र में हो रही है। सर, हमारी भी ये मांग है, सबकी मांग है कि किसानों को उनके प्रोडक्शन को, अनाज को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। तो समर्थन मूल्य किसको मिला? सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया है और वो समर्थन मूल्य मिला है बिहार के नीतीश बाबू को, आंध्र के चंद्रा बाबू को। उनको समर्थन मूल्य जरूर मिला है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको मिला है? समर्थन मूल्य मिला है। सर देखिए, एक अच्छा मुद्दा राजीव जी आपने जो है किया है कि बहुत से उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे हैं। बहुत से उद्योगपति इसलिए कि इस देश में जो जहर, जो नफरती माहौल बनाया है, उसमें उद्योगपति भारत में नहीं रहना चाहते, वो विदेश में जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में भारत से हजारों उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं। प्लीज राउंड अप अमेरिका में, और वहां जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 6 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हुए हमारे लोगों की तरफ से, और वहां 5 लाख रोजगार हमारे लोगों ने वहां दिया है। सर थैंक यू मिस्टर संजय राउत। सर, मैं आपके तरफ देखकर बोल रहा हूँ। नहीं, यू आर हेड ऑफ टाइम। सर
Time is crossed. सर तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो नॉन बायोलॉजिकल बजट है। Mr. Raut, last 1 minute. लास्ट 1 minute. हाँ सर, Round up. आपने 4 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन 10 साल में आप 20 करोड़ नौकरियां देने वाले थे। 20 करोड़ कहाँ गई नौकरी? इस देश में बहुत से ऐसे राज्य, मुंबई सबसे ज़्यादा टैक्स देती है हिंदुस्तान को। मुंबई 3 लाख करोड़ सालाना टैक्स देती है, जीएसटी देती है, लेकिन मुंबई के लिए इस बजट में एक पैसे का आपने कोई प्रावधान नहीं किया है, कोई नहीं किया है। 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने वाले थे, कहाँ गई स्मार्ट सिटीज़? लेकिन मुझे आनंद है कि आपने अमरावती के लिए कितना 15,000 करोड़ दिया है। नहीं भाई साहब, नहीं मुंबई कराड़ साहब You will have your time. You will have your time. You will have your औरंगाबाद पे बनने की बात करता हूँ। मुंबई धारावी जैसे हमारी एक प्रकल्प, बात छोड़ दीजिए। इस देश के कौन से शहर के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है, ये आप बताइए। मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, देश का पेट पालता है, फिर भी आजकल क्या एक नया ट्रेंड है, सब कुछ उठाओ मुंबई से और गुजरात में लेके, सब कुछ उठाओ और गुजरात में लेके जाइए। It will not go on record. No. श्री संजय कुमार झा, अच्छा संजय राउत जी, धन्यवाद। एक सेकंड सभापति महोदय। मिस्टर राउत, मैंने आपको मिस्टर तिवारी congratulate him later on, because every time you congratulate something, I find at the end of the day वो कुछ निचोड़ में बता नहीं। संजय जी, I gave you 60% more time. धन्यवाद श्री संजय कुमार झा। धन्यवाद सभापति महोदय। प्लीज महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को एक 1 second. What is this, Priyanka? First, you are not on your seat. You are not on your seat. Go to your seat first. No, please, go to your seat. Go to your seat. Nothing will go on. Go to your seat first. I know it will take time before you come to this seat. सुनो अरे colloquial है, I look into it. I look into it. कैसे बोलूं? No, nothing is going on record. Nothing is going on record. अच्छा एक चीज है, अच्छा जी सुनिए, संजय कुमार झा, 1 second, संजय कुमार झा, माननीय ये संजय सिंह है, सुनिए, ये संजय सिंह है, वो संजय राउत है, संजय का बोलबाला है। Proceed. Now go ahead. Please maintain order in the house. Order in the house. Order. Don't force me. Order in the house. Mr. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।